बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। भारतीय फौजों ने बारामूला से एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर भारतीय अफवाज की नाम नहाद बढ़ती मुहिम, कश्मीरी नौजवानों के साथ इंतहाई हतकामी सलूक, लाठी चार्ज। बीजेपी भारतीय रियासतों में इंतखाबात जीतने के लिए आर्टिकल 370 का इस्तेमाल कर रही है। फारूक अब्दुल्ला। न्यूजीलैंड खालिस्तान रेफरेंडम में 37,000 से ज्यादा सिखों ने भारत से आज़ादी का मुतालबा किया। भारतीय रियासत बिहार सुबह की सैर के दौरान मुसलमान बच्ची को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। भारत दिल्ली में असातिज़ा का मुसलमान तलबा के साथ मुतासिबाना सलूक, जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर। भारत चलती ट्रेन में मुस्लिम खातून के साथ बदसलूकी, शौहर पर वहशाना तशद्दुद। भारतीय फौजों ने छत्तीसगढ़ में 5 अफराद मार डाले। जंगी जुनून, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। यरगमालियों की हालत नाजुक, जंगबंदी के अलावा रिहाई का कोई ऑप्शन नहीं, इसराइली जनरल का एतराफ़। पोप फ्रांसिस ने गजा में इसराइली हमलों में नस्ल कुशी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गजा इसराइली अफवाज अब तक 43,846 फ़लस्तीनी को शहीद और 1,03,740 को जख्मी कर चुकी है। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तैनात भारतीय फौजों की जानिब से मजालिम और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। भारतीय फौजों ने अपनी ताज़ा तरीन जालिमाना कार्रवाई में शुमाली कश्मीर के ज़रा बारामूला से एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा नौजवान को भारतीय फौजों और CRPF के अहलकारों ने जिला के जानबाजपोरा बिनिर इलाके में तलाशी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नौजवान की शनाख्त शौकत अहमद के नाम से हुई है। भारतीय पुलिस हुकाम ने उसकी गिरफ्तारी का जवाब पेश करते हुए दावा किया है कि वो एक बरसर ज़मीन आज़ादी पसंद कारकुन था। इस तरह के इकदामात मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेने और इलाके में उनकी सियासी आवाज़ को खामोश करने की एक वसी तर हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजों ने एक नाम नहाद भर्ती मुहिम का इनेकाद किया। भारतीय फौजों की इस भर्ती मुहिम का दरपर्दा मकसद बेरोजगार कश्मीरी नौजवानों की अमाशी परेशानी का फ़ायदा उठाकर उन्हें भारतीय फौज में जाने के लिए राग़िब करना है। तफसीलात के मुताबिक तवील भारतीय महासरे और पाबंदियों की वजह से कश्मीरी अवाम इस वक्त शदीद माशी बहरान का शिकार हैं। आला तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवान नौकरियां न मिलने की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जिला बारामूला में जब कुछ नौजवान भर्ती मरकज पहुंचे तो काबिज भारतीय फौजों ने उन्हें इंतहाई हतक आमेज सलूक का निशाना बनाया और उनके खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे किए। एहानत आमेज सलूक की वजह से कुछ नौजवान मुश्तइल हुए, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। भारतीय फौजों ने इस मौके पर कश्मीरी नौजवानों पर शदीद लाठीचार्ज किया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मोदी हुकूमत की तरफ से 5 अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी रियासत की मनसूखी के बाद से कश्मीरी अवाम को माशी तौर पर भी शदीद अबतर सूरत-ए-हाल का सामना है। भारतीय हुकूमत ने अब तक दर्जनों कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ करके उनकी जगह गैर मकामी अफराद को भर्ती किया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत इस तरह के नाम नहाद भर्ती प्रोग्रामों के जरिए मकबूजा इलाके में हालात मामूल पर होने के अपने बेबुनियाद बयानी को तक़वियत देने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय कब्जे के खिलाफ अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और भारतीय साजिशों और हथकंडों के बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस को कमज़ोर करने और महाराष्ट्र व झारखंड में आइंदा इंतखाबात जीतने के लिए आर्टिकल 370 का इस्तेमाल कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस के हालिया बयान को मुस्तरद किया, जिसमें आर्टिकल 370 की बहाली के लिए हालिया करारदाद को मुस्तरद किया गया था। उन्होंने इसे बीजेपी का इंतखाबी हथकंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद इंतखाबात जीतने के लिए कांग्रेस को निशाना बनाना है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के मामले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसे बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका मंशूर वाज़ेह है और वो इस पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की रियासती असम्बली में मंजूर की गई करारदाद पर मोदी हुकूमत के रद्द अमल को तनकीद का निशाना बनाया। भारत के सिख अक्सरती इलाकों पर मुश्तमिल एक आज़ाद रियासत खालिस्तान के क़याम के मुतालबे पर जोर देने के लिए न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में ओटी असुकायर पर मुनाक़दा रेफरेंडम में 37,000 से ज़ायद सिखों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। रेफरेंडम का इनेकाद आज़ाद पंजाब रेफरेंडम कमीशन करवा रहा है। काउंसिल ऑफ खालिस्तान के सदर और सिक्स फॉर जस्टिस के बानी रुकन डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु ने ऐलान किया कि
कुल डाले गए वोट 37,000 से जायद हैं। ऑकलैंड के ओटे स्क्वायर में हजारों सिख अपने वोट कास्ट करने के लिए जमा हुए। बड़ी तादाद में सिखों की मौजूदगी के बायस मुंतजमीन को वोटिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाना पड़ा। मोदी हुकूमत ने रेफरेंडम रुकवाने के लिए सख्त कोशिशें की, लेकिन न्यूजीलैंड की हुकूमत ने उसके तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए और रेफरेंडम की मंजूरी देते हुए कहा कि न्यूजीलैंड आज़ादी इजहार का पाबंद मुल्क है।